महाभारत के जिंदगी के पाठ, धर्म, कर्म और सफलता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो हजारों सालों से हमारे जीवन का आधार रहा है, महाभारत। महाभारत सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं दिखाता, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों से लड़कर सफलता पाने की प्रेरणा भी देता है। हर जमाने में हर पीढ़ी ने इस महाकाव्य से सीखा है और आज हम भी इस अमर गाथा से कुछ अनमोल जिंदगी के पाठ सीखेंगे। इसकी कहानियों और किरदारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तैयार हैं आप मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा पर चलने के लिए? दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कितनी परेशानियां आई, कितनी चुनौतियां आई, लेकिन धर्मराज ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें फैसला लेना होता है, सही क्या है और आसान क्या है। गलत रास्ता चुनना, शॉर्टकट अपनाना, ये सब बहुत लुभावना लग सकता है, लेकिन युधिष्ठिर की तरह अगर हम भी धर्म को अपनी ढाल बना लें तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन यही असली सफलता का रास्ता दिखाता है। याद रखिए, जीत हार तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलता रहता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, कर्मयोग, ये शब्द सुनते ही मुझे श्री कृष्ण का दिव्य रूप याद आ जाता है, जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां एक तरफ युद्ध की तैयारी थी, वहीं दूसरी तरफ चल रहा था ज्ञान का अद्भुत आदान प्रदान। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कितनी गहरी बात है ये। जिंदगी में अक्सर हम नतीजों को लेकर चिंतित रहते हैं, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा काम है अपना बेस्ट देना, परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। कर्म योग का सिद्धांत हमें चिंता मुक्त होकर अपना काम करने की प्रेरणा देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं तो सफलता तो मिलती ही है, साथ ही मन को शांति और संतोष भी मिलता है। अब बात करते हैं अर्जुन की, जो अपने ध्येय के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक हैं। धनुर्विद्या में माहिर होने के लिए उन्होंने कितनी कठोर साधना की, कितना धैर्य दिखाया। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। हर कोई चाहता है सफलता, लेकिन उसके लिए कठोर परिश्रम, समर्पण और धैर्य, ये तीन गुण बहुत जरूरी हैं। अर्जुन की तरह अगर हम भी अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। याद रखिए, सफलता का मजा तब और भी बढ़ता जाता है जब हम उसे कठिनाइयों से लड़कर हासिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का रास्ता हमें कहां ले जा सकता है। दुर्योधन का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। अहंकार एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राजसी ठाठ बाट, ताकत और सत्ता, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया और अंततः उसे बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। दुर्योधन का पतन हमें यह सीख देता है कि हमें विनम्रता और सही मार्ग पर चलना चाहिए। जिंदगी में सफलता पाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह तभी संभव है जब हम विनम्र रहें और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। अंत में बात करते हैं श्री कृष्ण की, जो सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार, कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता भी थे। महाभारत के युद्ध में उनकी रणनीतियों ने पांडवों को विजय दिलाई। हर कदम पर उन्होंने धैर्य, समझदारी और बुद्धिमानी से काम लिया।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर सही फैसला लेना चाहिए। कूटनीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता, ये गुण हमें श्री कृष्ण से सीखने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का सार है। धर्म, कर्म, धैर्य, समर्पण, अहंकार, रणनीति, ये सब जिंदगी रूपी युद्ध में हमारे हथियार हैं। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन असली जीत तो तब है जब हम अपने अंदर के बुरे विचारों को हरा सकें और सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।